हेलो एवरीवन। आज मैं आपके पास में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आई हूँ। सेंसिटिव बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर दी वुमेन व्यूअर्स, ओके। क्योंकि मैंने ना ऑनेस्टली मैंने एक्चुअली उसमें जो मेन के साइड का जो एक्सपीरियंस है मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर इसमें फ़ीमेल की थोड़ी ज़्यादा मेरे को रीच आउट मिली थी। मेन की ऐसा है कि 2 या 3 हैं, पर उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, पर मैं बिना उसमें ज़्यादा समझे मैं उसके बारे में बात करना मेरे को सही नहीं लग रहा। बट सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीमेल्स, जो है उनका जो एक्सपीरियंस क्या है। और क्योंकि मैं स्वयं फ़ीमेल हूँ तो मुझे भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ओके। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट you know how to know that this person, the partner that you have chosen for yourself is not the right one for you. ये तभी सवाल आता है ना जब ब्रेकअप हो जाता है, या पार्टनर्स किसी मतलब उनसे डिस्टेंस शुरू होने लगता है, नेगलेक्ट होता है इमोशनल, या किसी भी तरह का कुछ होता है और वो रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम होती है। देन वी ब्रिंग इट टू द इशू, सॉरी वी ब्रिंग द इशू टू द टेबल, एंड देन व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग, जब हम उसमें काम करने लगते हैं तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं, वो दिख रहा होता है, बट एक्सेप्टेंस उस चीज़ की नहीं होती है। तो बाद में जब आप, जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स रहे जो कि पोस्ट कोविड मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है फीमेल क्लाइंटल बढ़ी थी फॉर ब्रेकअप, एंड इवन द मेन हु हैव रीच्ड आउट। इन लोगों ने एक कॉमन मेरे पास जो है कंप्लेंट लेके आए थे कि मेरे को बस वो मेमोरी इरेज करनी है, क्योंकि इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। हाउएवर टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, है ना, मेमोरी वगैरह, बिकॉज उनको लगता है मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ ना, तो मेमोरीज़ के साथ कुछ किया जा सकता है, बस वो भुला दे तो हो जाए। पर जब वो ब्रेकअप इश्यूज़ जब हम क्लियर कर रहे थे, जब वो उसका जो अफेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो पूरे जर्नी का, जब हम उसको क्लियर कर रहे थे, तो एज अ थेरेपिस्ट व्हाट हैपेंस कि आप नोट करते रहते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होता है, ऑफ कोर्स इवन तो क्लाइंट को नहीं दिख रहा होता है। कभी कभी क्लाइंट को दिख रहा होता है पर वो उस पर्टिकुलर चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। तो मैं ऑलमोस्ट जो आपको बता रही हूँ आज वो है 15, ये सिर्फ 15 to 20 क्लाइंट्स के मैं कह रही हूँ। और ये बात मैंने अपनी फ्रेटर्निटी में अपने कुलीग्स के साथ भी जो है हमने डिस्कस करके मैं आज आपको ये वीडियो में दे रही हूँ, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ एज अ फीमेल एंड टू फीमेल व्यूअर्स इज़ दैट कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट आपका बॉडी है, ओके। सो इट इज़ लाइक आपने माइंड में जो भी आपने सोचा उसका फीडबैक आपकी बॉडी आपको देती है, ठीक है। तो बॉडी इज़ अ ब्यूटिफुल फीडबैक, जो है एक स्क्रीन की तरह, वो दिखा देगी कि आपने प्रोग्राम क्या, इनपुट क्या किया, तो आउटपुट आपकी बॉडी दिखाती है। बिकॉज यू आर अ फीमेल, बिकॉज यू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ हार्मोनल साइकिल, आपके पास एक मैन से, एक आदमी से ज़्यादा एडवांटेज है टू रिकॉग्नाइज। बट दिस सोसाइटी को कुछ बोलना तो गलत है, बट what I feel is that जो माइंडसेट हमने क्रिएट किया है टुवर्ड्स ना फीमेल हार्मोन साइकिल्स एंड एवरीथिंग, तो अब हम सिर्फ बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं और फिर हम याद भी नहीं करते। तो होता क्या है ना, हम लाइफ की एक्सपीरियंसेस और उसके डायरेक्शन से भटक जाते हैं। The body is the one who gives you signals. So I'm going to list out some of the common things that I have heard. पहला कि कुछ जो लेडीज़ हैं दे आर टेलिंग कि सडनली व्हाट इज़ हैपनिंग, उनको ना अपने पार्टनर की स्मेल पसंद नहीं आ रही।
वेरी a large chunk of women including मैंने तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की इसके बारे में, क्योंकि कुछ भी आपको बताने से पहले तो समझ लेना चाहिए, राइट? सो a lot of people are into this particular thing. Yeah, I stopped liking the smell of my partner. और ये अपेरेंटली एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं की ओके पर ये एक पॉइंट है, क्योंकि जो बॉडी के जो फेरोमोन्स हैं, जो उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है, बॉडी के जो फेरोमोन्स हैं वो एक दूसरे को चेक करती हैं, क्योंकि फीमेल्स का काम होता है एक हेल्दी और फाइनेस्ट जीन जो है उसको वो सिलेक्ट करे, सो दैट शी हैज़ गुड प्रोजेनी, हेल्दी प्रोजेनी हो, तो उसके लिए वो सिलेक्ट करती है. सेम गोज़ फॉर द मैन एज वेल. सो द फेरोमोन्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में से जो स्मेल आती है विदाउट एनी परफ्यूम बाय द वे, है ना, तो वो स्मेल जो है वो नाक, क्योंकि नाक इज़ ऑल्सो इंस्टिंक्ट. ओके, स्मेल, टच, दे आर वेरी इंस्टिंक्टिव एनर्जीज. एंड क्रिएटिविटी, सेक्शुअल एनर्जीज आर इंस्टिंक्टिव इन नेचर. तो इंस्टिंक्ट आपको हमेशा बचाने की कोशिश करती है, सेव करने की कोशिश करती है. तो जब वो इंस्टिंक्ट आपका वहाँ पे because of perfume, you are not catching it. So this is the one thing. The second thing that I heard is that right after sexual intercourse, not right after, some of them have said that after they have broken up, after some weeks or months of their sexual intercourse, women are catching some kind of fungal infection, UTI, and their periods are becoming heavy or they're having painful periods. इसको मैं थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा देना पसंद करूँगी, because of course our cycles are our own, and we are very much इंटरेस्टेड आर साइकिल्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा लाइफ का ले लेता है. तो अगर हम सूंघ नहीं पा रहे हैं बिकॉज सामने वाला परफ्यूम लगा रहा है, देन एटलीस्ट दिस इज़ समथिंग मोर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. सो ये केस मैंने एक केस है, because lot of my clients have not discussed UTI. Later on when I caught on to them and I asked कि क्या ये था, तो उन्होंने कहा yes मैम ये भी है. क्योंकि मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि there are the physical parameters are more heavier देन द मेंटल पैरामीटर्स, जो साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स. ओके, क्योंकि वो मेरे को लिखना पड़ता है कि हाँ फिर क्या हुआ, बिकॉज आई हैव टू टेक द डिटेल फिजिकल एंड इमोशनल हिस्ट्री. तो वो आता है, क्योंकि जब मेरे पास कोई ब्रेकअप का क्लाइंट आता है ना, उसको मल्टीपल इश्यूज होते हैं. वो तो नाइटमेयर वगैरह चल रहा है, इमोशनल टर्मोइल वगैरह चल रहा है, बट दे आर ऑल्सो विजिटिंग अ डॉक्टर. उनकी दवाइयाँ भी साइड साइड चल रही, कोई नई बीमारी भी खुल जाती है. तो नाउ we will discuss those बीमारियाँ but let's come to this hormonal aspects. okay, because हमारी साइकिल में क्या होता है कि एवरी मंथ, स्पेशली just around a period dates, we are कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ एनर्जीज. हम हर जगह से एनर्जीज लेते हैं. कौन सी एनर्जी लेते हैं? इमोशनल एनर्जीज लेते हैं. ठीक है. सो आवर वूम्ब, जो हमारा यूट्रस है, वो सेक्रल चक्र का हिस्सा होता है. तो वो पानी से गवर्नड होता है. पानी बड़ा फ्लूइड होता है, ठीक है, और पानी इमोशंस को दर्शाता है. तो जो पानी होता है, जो इमोशंस होते हैं, वो हम बहुत इजीली कैच कर रहे होते हैं. एंड बिकॉज वी आर वुमेन, हमारे रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, हमारा जो सेंटरफोल्ड वर्क हो जाता है वो है टेकिंग केयर ऑफ द इमोशनल रियलिटी, आवर्स एंड आवर पार्टनर्स. ठीक है, इंक्लूडिंग आवर चिल्ड्रन. तो वो एक फैमिली की इमोशनल सिस्टम को समझने के लिए उस घर की मम्मी, घर की बेटी, घर की बहू, इनको आप देखो. ठीक है, दे विल गवर्न द इमोशनल रियलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, द मेन एंड द एंटायर फैमिली. तो वो सेंटर फोल्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका है. So now you collect those energies and you process that energy. That's why the womb is so sacred, क्योंकि वो इकलौता एक वेसल है जो पानी, वाटर एलिमेंट से गवर्नड है, और वो उस चीज़ को ला करके, उसको दुगना करके, वो उसको रिलीज़ कर सकता है, क्लेंज कर सकता है. बिकॉज हर महीने वो उसको क्लेंज करती है. शी इज़ मोर पावरफुल इन हर बॉडी. ठीक है.
So what happens when the womb has collected something that does not align with, है ना, जैसे आपने कोई पॉइजन खा लिया या आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिसको बाहर निकालते वक्त भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, दैट क्रिएट सम रेजिस्टेंस, सो देयर विल बी एमेनोरिया, पेनफुल जो है आपका पीरियड हो, डिसमेनोरिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ को आपको हो सकता है। ये जो मैंने नोटिस किया है यूटीआई, माय गॉड, दिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शंस एंड यूटीआई, माय गॉड दिस इज सो प्रेवलेंट। जिसको अच्छा, जब हम जब हम डिस्कस करते हैं ना तो कंप्लेंट लेना शुरू करते, पूछते हैं कि हाँ आपको ये हो रहा है और ये कहाँ से हो रहा है, तो दे विल बी लाइक कि नहीं, उस दौरान मैंने पानी थोड़ा कम पीना शुरू किया था और मेरे को बहुत ट्रैवल बहुत करना पड़ा था, दे विल टेल यू दैट। और फिर वो चल रहा था, फिर ये चल रहा था, सो दे हैव, बिकॉज हम सबको पता है यूटीआई हम पकड़ लेते तो हमको पता होता है कि पानी वानी का तो इशू है, डॉक्टर भी तो यही बोलेंगे, पहले तो ये पूछ लेंगे, ठीक है। तो हमारे दिमाग में रीजनिंग ही यही बैठी है कि ये है। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद द यूटीआई, बिकॉज इट्स एन इन्फ्लेमेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन, तो जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है मतलब वो एरिया जो है इन्फ्लेम्ड है, देयर इज़ एंगर, गुस्सा है, या तो वो पार्टनर का गुस्सा आप पे आया हुआ है, क्योंकि समटाइम देर आर मैन हु एक्टिवली हेट वुमेन, they may show that they love women but in their psyche they actively hate their mother or anything or something that is related to women that gives them a lot of anger, and that anger comes out because एक आदमी क्या होता है, they are the ones who ejaculate, right, they are the one who give, तो अब वो रिसीव करता है तो वो एंगर आ जाता है। now what happens with a lot of my clients is that they cannot recognize ये किसका गुस्सा है, उनको लगता है इन्हीं का गुस्सा चल रहा है बिकॉज ब्रेकअप हो गया होता है, इनको लगता है इन्हीं का गुस्सा है। And problem with carrying someone else's emotion is that you will continue to cycle it and cycle it and cycle it in your body, but body won't be able to let it go because you don't know it is yours or not. कहते हैं कि हम किसी और का कर्म जो है अपने पे अगर ले भी लेते हैं तो वो कर्म हम प्रोसेस नहीं कर सकते। तो सिमिलरली एंगर इज समवन एल्सेस कर्म, उसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते, वो प्रोसेस करना हम नहीं कर सकते, वो जिसका है वो वही कर सकता है। सो इन दिस यूटीआई जब हम ये केस ख़त्म कर देते, जब हम वो पूरा क्लियर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो पता चलता है कि यार ये तो एंगर इनका है ही नहीं, ये तो इनके पार्टनर का है। Same with fungal infections. Remember, whenever, this is called metaphysics of diseases, whenever some external element like a bacteria or a fungus or a virus is causing a particular ailment, it means some external factor has already breached your boundary. आपने उस चीज़ को अपने सिस्टम में फॉस्टर करने दे दिया है, कोई और एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है, पर आपने उसको इनवाइट कर लिया है, ठीक है। एंड ये और कौन है ये पता लगाना पड़ेगा। ओके, सो यूटीआई इज वन अनदर, फंगल इन्फेक्शंस और अनदर ये। पर अच्छा, जब मेरे क्लाइंट कहते हैं ना उस दौरान ट्रैवलिंग तो बहुत हुई थी ना, तो पानी नहीं पिया था ना, तो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, यू विल स्टॉप योर वाटर इनटेक when you are someone who is holding on to a lot of emotions। तो आपको लगता है इतनी इमोशनली चार्ज इन्वायरमेंट है, बहुत स्ट्रेस है, ये भी करना है वो भी करना है ऐसे भी करना है, यू ऑटोमेटिकली विल स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज क्योंकि पानी का ना सबसे सुंदर जो क्वालिटी है वो है कि पानी हर चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लेता है, ठीक है, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, हर रंग में वो रंग जाता है। पर पानी की जो ब्यूटीफुल क्वालिटी जो बहुत लोगों को पता नहीं होती या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में समझ में आती है, वो है पानी के पास वो ब्यूटीफुल पावर है टू रिजेक्ट द थिंग दैट डज नॉट अलाइंड विद हर। इसलिए जो नदी है, जो ओशन है, वो कचरा जो वापस कर देती है फेंक देती है, दैट्स द थिंग। सो जैसे कहते हैं कृष्ण ने द्रौपदी को भी यही कहा था कि तुम्हारे पास जैसे पानी है ना, कि वो एनीथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू हर शी कैन रिजेक्ट इट राइट आउट। ये तुम्हें करना पड़ेगा अपने मेमोरी से, कुछ मेमोरीज होती हैं ना,
रिजेक्शन में मैं क्या क्या बुला रही हूँ, मेमोरीज हैं, किसी और की एनर्जी है, चीज़ें जो अब आपसे अलाइंड नहीं करते, उसको रिजेक्ट करने का पूरा पावर है। दैट्स व्हाट वी डू इन आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। बट जब आपको पता ही नहीं है किसकी एनर्जी है, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं आता, तो हमको लगता है ये हमारा, तो हम उसको फॉस्टर कर रहे होते हैं लाइक आवर ओन बेबी, and then it stays there holding our place, and then it acts like a disease. What is a disease? Dis-ease. ईज में नहीं है हम अब, तो वो बैठा वहाँ पे अपना करना है उसको जो करना है. एंड व्हेन वी डाइसेक्ट द एंटायर जर्नी, कि जर्नी के टाइम, जर्नी से ठीक पहले आपकी क्या इमोशनल एनर्जीज थी. तो अक्सर मेरे क्लाइंट कहते हैं कि नहीं पार्टनर तो पता नहीं क्यों आँख नहीं मिला रहे थे, उससे पहले झगड़े हो रखे थे. एंड देन women are intuitive, they're very very intuitive people, and they may be catching a lot of things. पार्टनर की डिसएग्रीमेंट्स में से जो फील आ रही है, पार्टनर का गुस्सा भी फील किया होगा, पर वो हम क्या करते हैं ना, उसको अंडर द रग कर देते हैं, क्योंकि वो बिकॉज हैविंग अ पार्टनर इज लाइक अ सर्वाइवल इंश्योरिटी. तो आप सर्वाइवल मोड में जब रहते हो, यही है, इसी के साथ है, मेरे ये 4 नीड्स तो यही फुलफ़िल कर रहा है, कहीं और मुझे नहीं मिलेगा, या पता नहीं मिलेगा भी पर यही है. जब आप सर्वाइवल चलते हो तो आप ना हाथ पाँव कटे तो भी वहीं बैठना है, वैसी हालत में रहते हो, है राइट. एंड देन एक दिन तो फिर जान पे बनाती है. तो ये ड्यूरिंग सर्वाइवल यू आर कैचिंग दोज थिंग्स, बट यू आर नॉट अटेंडिंग टू दोज स्मॉल स्मॉल थिंग्स. तो मैं यहाँ पे आपको पैरानॉइड नहीं करना चाहती कि अरे ऐसे फिर वैसे फिर उसने ऐसे बोला अब ये नहीं. दैट्स इज व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू योर बॉडी, बिकॉज बॉडी इज अ फीडबैक, आपका सिस्टम है, और ये आपको हमेशा बचाने की कोशिश करेगा, ये हमेशा आपको फीडबैक देगा. और देर आर सम पीपल जो कि बहुत ही बुरे मैरिजेस में हैं, एंड उनका जो, क्योंकि वो बैठे हैं ना सर्वाइवल में, वो कट रहे मर रहे, उनका कुछ नहीं, जिंदा लाश बन के बैठ रहे हैं, कोई नहीं. उनके सिम्टम्स में पता है सबसे खतरनाक चीज़ क्या आता है, कि दे हैव इश्यूज इन द लेग. दे वॉन्टेड टू रन अवे बट दे कांट, बिकॉज सोसाइटी डज नॉट ऑर्डेन यू कि आप वहाँ से भाग सकते हो. इतना आराम से कौन इंसान रिश्ता छोड़ के भाग पा रहा है. ठीक है, बकवास छोड़ के तो इंसान भाग ही नहीं पा रहा, बट द इंस्टिंक्ट इज देयर, द बॉडी इज टेलिंग भागो यहाँ से, बट दे आर नॉट रनिंग अवे. तो पाँव में जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, पाँव झटकना, पाँव में ट्विच होना, ये सारी चीज़ें आपको, अच्छा मैं डॉक्टर के पास हूँ, डॉक्टर कहेगा नहीं आपने तो यहाँ पे मैग्नीशियम की कमी हो गई, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताएंगे जो कि सही बात है, बट वी आर नॉट डिगिंग बिहाइंड इट कि ये ऐसे कैसे हो गया. Another thing that I have experienced is एनीमिक हो जाता है इंसान. देर इज़ अ वेट लॉस या तो वेट गेन होता है, ठीक है. नाउ व्हेन यू आर विद द पार्टनर एंड यू आर हैविंग गुड डील ऑफ इंटरकोर्स, तो बॉडी में वेट का इंक्रीज करना भी एक साइन होता है कि यू हैव मेट अ हेल्दी पार्टनर, बिकॉज यू आर प्रेपिंग अप फॉर हैविंग अ बेबी, राइट. बट वो जो वेट गेन है ना, मैंने यहाँ बोला ना वेट गेन अच्छा भी है और बुरा भी हो सकता है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि बुरा है कि अच्छा है, कि इन दिस वेट गेन you are not feeling safe in your body, because when you are prepping up for a child you are already feeling safe for a baby, right. आपके पास enough है तो फिर आपके पास extra है, तो now you are thinking कि now I can have a baby, because subconsciously यही चल रहा है, ठीक है. कॉन्शियसली आपको चाहिए नहीं चाहिए, बस सबकॉन्शियसली इट इज़ व्हाट इट इज़ बाय द वर्च्यू ऑफ हैविंग अ फीमेल बॉडी, ठीक है. इससे तो हम भाग भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है. तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी ओवर पावरिंग till the age of 45. And then when there is sudden health loss, आप फिजिकली आपको वेट लॉस भी दिखेगा, तो दैट्स अ क्लियर ब्लेयरिंग साइन
कि आपकी एपेटाइट में आपको चेंजेस आ रहे हैं कुछ। बाकी डिप्रेशन के सिम्टम्स तो मैं आपको बोलूँगी नहीं क्योंकि वो इतने ग्लेयरिंग नहीं, मतलब वो बहुत ही ग्लेयरिंग है डिप्रेशन के सिम्टम्स। बट सिमिलर सिम्टम्स आएंगे, एपेटाइट में आपको चेंजेस आते हैं, कुछ चीज़ों में आपका जो है मन जो है, क्योंकि इट इज़ स्लोली टेकिंग यू टू द सर्वाइवल, बिकॉज यू नो कि ये मेरे सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, मेरे 4 नीड्स हैं, ये फुलफिल नहीं होते हैं, पर मुझे अभी इसमें करना पड़ेगा। एंड इसी इसी क्रॉस सेक्शन में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि द मैरिजेस एंड द रिलेशनशिप्स आर फेलिंग and women and men are choosing wrong partners for themselves, even wrong jobs for themselves and career pathways for and things for themselves because they are in survival. The day you overcome सर्वाइवल मोड होता है, ये हम बचपन से हम सीख रहे हैं ना, प्यार कभी भूखा करके रख दिए हैं, आजकल पैसे की भी तंगी है जाती है, तो हर तरह की भूख प्यास तो हमारी है ठीक है। तो जब उस तरह की तंगी से हम तंगी की ज़िंदगी जीना जानते हैं, तो हम अक्सर ऐसी चीज़ें चूज़ करेंगे जो हमें हमेशा थोड़ा सा कुंठित करके रखेगा, कष्ट में रखेगा, तड़पाता रहेगा, right? And when you are someone who's spiritual, who's someone who is supposed to have a ऐसे ख्याल है कि मेरे स्टेबल ज़िंदगी होगी, एक स्टेबल लाइफ होएगी, एक मैरिज मेरी एक सस्टेन्ड मैरिज होएगी, और वो आपके रियलिटी से पूरी क्लैश कर रही है, जी रहे हो सर्वाइवल में, चाहिए आपको स्टेबिलिटी, तो उस दौरान आप जो भी पिक करते हो वो गलत ही होता है, हो जाता है, या तो आप अलाइंड नहीं हो पाते उस टाइम पे। स्टेबल चीज़ें जो मैंने ना ग्रीन फ्लैग्स भी घूम रहे होंगे तो दिख नहीं पाएंगे, बिकॉज नर्वस सिस्टम इज़ नॉट रेगुलेटेड बिकॉज यू आर इन सर्वाइवल मोड। दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ गोइंग टू, जैसे मैं इसलिए कहती हूँ ना मैरिज काउंसलिंग के टाइम पे, या वुमेन हु आर ट्राइंग टू हैव अ पार्टनर, मैनिफेस्ट अ पार्टनर, तो हम कहते हैं भाई सर्वाइवल मोड आपको धीरे धीरे उसको ओवरकम करना पड़ेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं कह रही हूँ कि देर आर सो मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स हु आर एट द एज रेंज ऑफ 25-27, दैट्स व्हेन योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आर वेरी हाई, ओके, बिकॉज हम अभी नौकरी के लिए भी रो रहे होते हैं इस वक्त में, और फैमिली का तो प्रेशर रहता है अलग से, और जो हमारी बायोलॉजी है वो किक इन करती है, क्योंकि वी आर एट द just on the peak of getting pregnant, we love to have that a safe partner और एक बच्चा, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं अनकॉन्शियसली ही सही, तो वो पूरा सर्वाइवल मल्टीपल चीज़ों का चल रहा होता है। और उस दौरान so many of my clients who were having issues in their relationships, तो शादी की बात चलनी शुरू हो गई है, जिनको वो पसंद करते हैं, या तो चल नहीं रही, और वॉट एवर इट इज़, वेन दे ब्रिंग दैट पर्टिकुलर इशू एंड वी रियलाइज टुगेदर दैट दे हैव चोजन अ रॉन्ग पार्टनर। तो अब मैं इस चीज़ को जज नहीं कर सकती कि यार इन्होंने गलत चूज़ किया, एंड माई क्लाइंट्स understand they have chosen a wrong partner, they know why they chose this partner, and they realize it is not something that is going to work out for them, and then yet they don't release that person from the relationship बिकॉज सर्वाइवल है। और मैं इन क्लाइंट्स को जज नहीं कर सकती क्योंकि वो उम्र वैसी है, 27, 29, 30, but if you are someone who's in this age range and you are going through a lot of इनकम्पैटिबिलिटी इशूज़, बॉडी बता दे रही है भाई, जवाब दे रही है, दिमाग बता दे रहा है, सब हो रहा है, एंड स्टिल ओके, बट आई कैन जस्ट ओनली टेल यू बी माइंडफुल, बी अवेयर। अगर आप उस झूठ को जीना भी चाहते हो तो बी वेरी अवेयर कि देखो ये है, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़े से ना वैसे हों। और मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आप उस इंसान को छोड़ दो, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को कभी ये बोल नहीं पाती हूँ कि आप उसको छोड़ दो, आपको तो पता है करना क्या है, आई कैन नॉट फोर्स, राइट? और क्यों फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल द मेंटल, इमोशनल, समटाइम्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, क्लाइंट कभी छोड़ता नहीं है, इंसान नहीं छोड़ पाएगा, बिकॉज इट्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए हमदर्दी तो मेरी है, ठीक है। तो जब तक वो सिक्योरिटी नहीं आती तब तक आप अपना ध्यान एटलीस्ट सिक्योरिटी बनाने में लगा सकते हो, right? Even though you know the truth, so that particular leeway can be given, so that particular leeway you should give yourself,
द मोमेंट यू रियलाइज ओके मैंने ये वीडियो देखा और ये 5 चीज़ें तो मेरे को लग रही हैं कि मेरी बॉडी ऑलरेडी शो कर रही है ओके बट आई कैन नॉट लीव दिस पर्सन. Okay, and if at all you are having emotional security, of course, and financial security or whatever security you require to leave that person, when you realize my body is, telling me all these things, तो फिर तो छोड़ दो, बैठो नहीं, क्योंकि आप आज़ाद करो उस इंसान को, खुद आज़ाद हो जाओ. Okay, so I have give you 3 symptoms, right? And I brought anemia as well, because anemia का मतलब क्या होता है कि मेरे पास खून उतनी नहीं है, मेरे पास उतनी फाइट नहीं बची कि मैं इस रिश्ते को, अब उस रिश्ते के लिए मैं फाइट कर पाऊँ. बॉडी में एनीमिया का मतलब होता है कि खून ज़्यादा ना बनना. तो खून का क्या मतलब होता है कि इट इज़ वाइटल एनर्जी ख़त्म हो रही है. यू कैन नॉट वॉक विद दैट पर्सन एनी मोर. बॉडी खुद उसके साथ बगल में चलते वक्त ना बॉडी खुद ना बड़ी भारी हो जाती है. There will be issues with the breathing as well. Something or the other will not work out, you will feel. And पता है खतरनाक बात क्या है कि many of my clients, many of my friends, they held on to this particular kind of a relationship despite going through so much discomfort, वो just because कि उनको पता है इस इंसान से अलावा और कहीं ये मिलेगा नहीं. अगर कर दिया गया, अगर ये हम रिश्ता चटका दिए यहाँ पे तो हमें झेलाई बहुत करनी पड़ेगी. ऑलरेडी डिस्कम्फर्ट है, इसके ऊपर और हो जाएगा. बट द मोमेंट द ब्रेकअप हैपन्स, बिकॉज ब्रेकअप इज, इफ इट इज़ प्री डिस्टेंट, सो नाउ व्हेन द ब्रेकअप हैपन्स द बॉडी गोज थ्रू वो तुम पे आतंक मचाता है. वो कहता है बहन मैंने बोला था, तुमने नहीं सुना, अब देखो मेरे साथ जो झेलाई हुई है ना, मैं पूरी तुमको झेला करके रखूँगी. सो नाउ माई क्लाइंट्स पोस्ट ब्रेकअप, certain some of them they are skipping their periods. The periods एक आध बार skip करती है, क्योंकि कहते हैं कि देखो, ये मैं generalize नहीं कर सकती, ये कहते हैं कि the ovulation that will happen post breakup will happen from the right ovary. अच्छा, ये कहीं पे फैक्ट चेक कर लेना, मैंने तो फैक्ट चेक किया नहीं और मैंने बस कहीं पे पढ़ा. तो व्हाट हैपन्स, यू प्रोबेबली विल हैव अ पेन इन द राइट साइड ऑफ योर लोअर बेली. समटाइम्स यू मे ऑल्सो स्किप योर पीरियड्स बिकॉज यू आर टू मच इन स्ट्रेस, बिकॉज योर बॉडी इज़ लाइक रुक जाओ बहन, बहुत गर्द है, बहुत गंदगी है, सब साफ़ करेंगे, आराम से करेंगे, अब तो मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा मेंटली. आई एम नॉट इन, बिकॉज माइंड इज़ लाइक मेंटली इज़ नॉट ऑन दिस जोन टू in the feminine zone to release. So कभी कभी ये skip हो जाता है and it will take time as and when you are stabilizing your system. आप उसको वर्कआउट कर रहे हो धीरे धीरे उसका, और वो भी स्टेबिलिटी में आने लगता है. ठीक है, मैंने कितने सिम्टम्स दिए? 4, राइट, 4 सिम्टम्स दिए. किसी ने कहा था कि देयर वाज आल्सो समवन हु सेड उनको उनके चेहरे का, स्किन का जो तेज है वो ख़त्म हो गया. सो नाउ रिमेंबर वन थिंग, योर ब्यूटी एक्चुअली इज़ वीनस. व्हाट इज़ वीनस? वीनस इज़ द फेमिनिन एनर्जी इन यू. द फेमिनिन इन यू, द ब्यूटी एंड द रेडियंस इन द आईज, और स्किन का भी जो पैलोर है, और है ना, वो ब्यूटी आपको जो है वो धीरे धीरे क्षीण होती रहेगी, ख़त्म होने लगता है, बिकॉज द फेमिनिन इन यू इज़ नॉट हैप्पी. दिस इज़ अनदर थिंग दे हैव टोल्ड. और मुझे इतना खास याद नहीं आ रहा. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ वुमेन हैव सेड. मेरे लिए तो स्पेसिफिकली चौंकाने वाली बात थी. देयर वाज वन वुमेन हु सेड आई यूज्ड टू फील प्यूकिश अराउंड माय पार्टनर after a while, and then they realized, then they found out that the partner is cheating. Okay, acne breakout. Yes, acne breakout will also happen. Why acne breakout? Remember, my mentor once told us that when your partner is having an extramarital affair or having there is a third party influence, because feminine energy is very intuitive, it will show symptoms of anger. मैंने कहा ना, symptoms of anger. Anger का क्या मतलब हुआ कि this is something that is breaching my boundary, and acne is a outburst of small anger. छोटे मोमेंट्स ऑफ एंगर है, मैंने उसको सप्रेस करके रखा है, बट बिकॉज आई कैन नॉट एनी मोर सप्रेस इट, बिकॉज
इंसान अब देख नहीं रहा कि बहुत गुस्सा इनको आने लग गया है, आप सुन नहीं रहे हो, तो इट विल ब्रेक आउट, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंगर. So there will be substantial breakout in the chest area because मेरे छाती में गुस्सा भर रहा है. Acne in the face, there are hormonal imbalances तो होने ही होने हैं. If the partner you are having emotional connect with, emotional bond with, लेट्स से फिजिकल भी नहीं है तो भी, तो वो आपको hormonal imbalances में आपको बताएगा. ठीक है, just because by the virtue of being a woman I'm telling you, आपके साथ अगर इस तरह का कोई भी होता है चीज़, लाइक ब्रेकअप हो रहा है, कनेक्शन आपका ख़राब हो रहा है, यू आर द वन हु हैज़ द पावर टू ओवरकम दिस फास्टर देन मैन, बिकॉज यू आर ऑन अ साइकिल. तो आपकी जो साइकिल है वो आपको हेल्प करती है इसको ओवरकम करने की. This time what I have done, I have created a workshop for people who have been through a breakup. I'm not saying कि अभी आपको recently breakup हुआ, आपको breakup आपने 1 साल 4 साल 6 साल पहले you have experienced that breakup, okay, but that energy what happens ना कि हमें पता नहीं होता. मैंने कहा ना, मेरे क्लाइंट्स को समझ नहीं आ रहा कि ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये मेरा है ही नहीं, मैंने तो अपने पार्टनर से सोख लिया था. ओके, तो उनको ये रियलाइज़ नहीं होता. व्हेन दे गेट मैरिड, दे हैव अ हेल्दी पार्टनर, अचानक से उनको अजीब अजीब तरह के इमोशंस आ रहे हैं. इवन द पार्टनर, द स्पाउस इज सेइंग कि मुझे लगता है मेरी बीवी किसी और दुनिया में रहती है, एंड आई कैन नॉट कनेक्ट विद माई वाइफ और माई हस्बैंड, एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज द एनर्जीज ऑफ द एक्स इज लिंगरिंग इन द फील्ड ऑफ द पार्टनर. तो वो डिस्कनेक्ट बना के रखती है, वो आपको अपने पार्टनर, एक हेल्दी पार्टनर से भी जो है कनेक्ट बनाने में इशू करती है. एंड व्हेन यू डू टैरो सेशंस ना, वो निकलता रहेगा रिलीज योर एक्स, रिलीज योर एक्स. अरे भैया कहाँ एक्स, एक्स तो 15-20 साल हो गए ये कहाँ से आ रहा है, कौन सा एक्स आ रहा है. तो दैट इज द इमोशंस इन द ऑरिक फील्ड ऑफ द पार्टनर, और द इमोशंस दैट यू हैव generated because of a dysfunctional relationship with the partner, and that your spouse will also, your partner will also sense कि नहीं. तो आप वहाँ पे बॉन्ड इस्टेब्लिश करने में भी आपको दिक्कत हो रही है. समझ में आ रहा है, ये इतना खतरनाक चीज़ है. ठीक है, तो आई क्रिएटेड दिस वर्कशॉप फॉर पीपल हु हैव बिन थ्रू ब्रेकअप्स, आर गोइंग थ्रू इट. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट लर्न, बिकॉज यू आर अ फीमेल, रिमेंबर यू आर अ वेरी पावरफुल वुमन because by the virtue of having a hormonal cycle, by the way. So learn to use your hormonal cycles and your body to release your clarify your energies, cleanse your sacral chakra at least, and your auric field, so that when you set out in the world, you are you, not a damaged piece, or you know उजड़ा चमन लेके कहीं घूम नहीं रहे हो. एटलीस्ट यू आर ऑन योर पाथ. ठीक है, क्योंकि इसका अफेक्ट आपके करियर पे भी पड़ता है. ये तो कोई बोल नहीं रहा, बिकॉज पीपल नो, वी मेन नो हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर करियर. ओके, बट योर सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर अ बेटर करियर पाथ, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर पीपल टू बी अट्रैक्टेड इन योर फील्ड, ये सब गवर्न करता है आपने पास्ट की कौन सी एनर्जी अभी भी दबोच के रखी है, कौन सी एनर्जी है जिससे आपको निकलना है, आपको पता नहीं निकलना कहाँ से. Right, so we are going to discuss all these things in the workshop. I will put a poster out there. Okay, so it is only for women this time. Okay, men का तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि आई हैव रियलाइज द मनी इशू, मनी फ्लो में बहुत इफेक्ट पड़ता है पोस्ट ब्रेकअप, एंड ओनली 4 clients who have मेरे साथ सस्टेन्ड काम किया उन्होंने. क्योंकि क्या होता है ना, आदमियों का क्या होता है, दे कम विद अ वेरी स्पेसिफिक इशू, मुझे यही बस चाहिए, आप बस यही करा दो, और वो अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो वो निकल जाते हैं. दे डू नॉट फॉलो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्रेकअप, बिकॉज उनको लगता है कि ब्रेकअप का मतलब तो यही होता है और मुझे बस इस इंसान को भुलाना है. ओके, वो अफेक्ट कर रहा होता है उनके पैसे को. देयर आर सो मेनी मैन हु हैव कम टू मी पोस्ट ब्रेकअप, एंड दे डिड नॉट ब्रिंग द ब्रेकअप एज अ इशू, दे ब्रॉट फाइनेंशियल इशूज़, ब्लॉक्स इन द फाइनेंसेस. तो वहाँ पे भी मैंने कहा इमोशंस होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट लड़कियों के, तो वो इमोशंस जो है वो मेन को अफेक्ट करती हैं.
वो दबोच के रखती है उनकी स्पिरिट एनर्जी को, उनकी सेक्सुअल एनर्जी को। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने इस बार जो वर्कशॉप रखी है वो बहुत ही मतलब खेद के साथ कह रही हूँ, बस ओनली फॉर फीमेल्स रखी हैं, ठीक है। इफ़ यू आर समवन हु नोज़ इन योर community, in your family who is going through a breakup, does not know how to overcome it, or if you are someone who wants to help your friend also, okay, क्योंकि ना हम लड़कियों को पता होना चाहिए ठीक है, कि हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर तो खोली हुई अपने दोस्तों के लिए, तो हाउ टू हेल्प आवर फ्रेंड, बिकॉज द कॉमन थिंग जो हम टीवी वीडियो में देखते हैं कि भैया भैया बस सामान जला दो, नो, सिर्फ सामान जला देने से नहीं होता है, अ लॉट ऑफ क्लेंजिंग वर्क इज सपोज टू हैपन। So if you want to join this, please comment, like, share, and subscribe. Let me know, because this is happening like this in the coming Sunday. Okay, I'm going to put a poster there as well. And thank you for listening to me. Have fun. Bye.